शहरनामे में खुशामदीद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि खानेवाल में स्ट्रीट क्राइम में कमी आने लगी है। DPO खानेवाल इस्माइल उर रहमान के मुताबिक 15 की कॉल्स पर क्विक एक्शन का बेहतर रिस्पांस देखने में आ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिलाई पुलिस के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक 9 माह के दौरान प्रॉपर्टी से मुतालिक जराइम की कॉल्स में 11% रॉबरी की 15 कॉल्स में 10% गाड़ियां छीनने की वारदातों में 20% कार चोरी की वारदातों में 23% और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में 20% कमी हुई। 15 कॉल्स के मुताबिक 37% डिक्रीज है, रॉबरी हमारी 35% डिक्रीज है और जो व्हीकल स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हैं हमारे 25% डिक्रीज हैं। इसके साथ साथ जो बाइक थेफ्ट और कार थेफ्ट के इंसिडेंट्स हैं वो -75 कार थेफ्ट में है और बाइक थेफ्ट -32 है। नवा साल मुंशियात फरोशों के खिलाफ गुज़श्ता साल की निस्बत 9% ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। गाड़ियां छीनने के रजिस्टर्ड केसेस में 23%, मोटरसाइकिल छीनने के केसेस में 15% कमी हुई। जिला भर के तमाम थानों में फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम को यकीनी बनाया जा रहा है। मखदूमपुर से ताल्लुक है मेरा, वहाँ पे जो ना चोरी और डकैती की वारदात में मुसलसल इजाफा हो रहा था, लेकिन अब पुलिस का मौसर गश्त है जिसकी वजह से चोरी और डकैती की वारदातों में काफ़ी कमी हुई है। स्ट्रीट क्राइम और संगीन नौयत के जराइम के वाक़यात में बहुत कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह यह है कि इलाका में पुलिस का जो है वो मुअस्सर गश्त हो रहा है। DPO इस्माइल रहमान का कहना है कि सेफ सिटी अथॉरिटीज के सिस्टम के मुताबिक जराइम की कॉल्स पर मुसद्दका शिकायत के तहत FIR दर्ज की जाती है। कैमरामैन मंसूर अहमद के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। सियालकोट के इलाके में 50 से जायद वारदातों में मुलविस 2 खतरनाक डाकू मारे गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक थाना नैनकपुर रोड पर निजी स्कूल के बाहर 2 डाकू वारदात कर रहे थे। निजी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल के गार्ड ने जवाबी फायर किए जिससे डाकू जख्मी हो गए। इतला मिलते ही SHO थाना नेकापुर अकराम शहबाज भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। जख्मी होने वाले डाकू अस्पताल मुंतकिल करते वक्त हलाक हो गए। खानका डोगरा पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना डकैत आकाश उर्फ काशी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके शहरियों से लूटे हुए लाखों रुपए बरामद करके मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। आपको बताएं कि खानका डोगरा पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आकाश उर्फ काशी डकैत गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डकैत गैंग से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और एक कार और कई कीमती मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं। मुलजिमान अरसा दराज से शहरियों और पुलिस के लिए सर दर्द बने हुए थे। ये गैंग मुख्तलिफ छोटी लिंक सड़कों पर राहगीरों को लूटने जैसी वारदातों में मुलविस थे। पाकिस्तान और भारत ने करता राहबरदारी मुआहदे की तौसीक कर दी। ज़राए के मुताबिक मुआहदे में तौसीक 5 साल के लिए की गई। राहदारी मुआहदा 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए किया गया था। यहाँ आपको बताएंगे मुआहदे की तौसीक के मुआहदे के हवाले से PMQ करतारपुर तर्जुमान ने बताया, मुआहदा भारत से आने वाले ज़ायरीन को वीज़ा फ्री रसाई की पेशकश करता है। मुआहदे से ज़ायरीन गुरुद्वारा साहब करतारपुर के मुकद्दस मुकाम का दौरा कर सकेंगे। तर्जुमान ने बताया, करतारपुर राहदरी सिख बिरादरी की इनके सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम मजहबी मुकामात में से एक है। इससे एक तक की रसाई की देरीना ख्वाहिश को पूरा करना है। इक़दाम पाकिस्तान की जानिब से मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एतराफ़ भी अक्कासी करता है। करतारपुर तर्जुमान ने कहा, इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से बड़े पैमाने पर सराहा गया। शेखपुरा DPO और बिलाल ज़फ़र शेख की हिदायत पर थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इलाका भर में खौफ की अलामत समझा जाने वाला साबका रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खौफ की अलामत समझे जाने वाला साबका रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग के 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद कर ली गईं। शराब फरोश को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से तकरीबन 20 लीटर शराब भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानब थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ वर्जी पर मुलजिम को गिरफ्तार किया था। मौसम ने अंगड़ाई ली तो सादकाबाद के शहरी खाने के अंदाज बदल गए। ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने बारबेक्यू की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं अतीक की इस रिपोर्ट में। सर्दियों का आगाज होते ही शहरियों ने बारबेक्यू की दुकानों का रुख कर लिया है, जहां पर चटखारेदार गर्मा गर्म फिश, हरियाली बोटी, राजस्थानी टिक्का, चिकन सिज्जी, रेशमी कबाब शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। फूड पॉइंट मालकान कहते हैं कि सर्दियों में बारबेक्यू की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। जो पहले कढ़ाइयों की तरफ ज्यादा राग़िब थे, अब चटपटी बारबेक्यू खाने की तरफ माइल हो चुके हुए हैं और इस वक्त हमारे पास जो है चिकन हरियाली बोटी, राजस्थानी टिक्का और चिकन सज्जी, इसके ज्यादातर डिमांडिंग कस्टमर्स हैं। फूड पॉइंट पर चटपटे खानों के शौकीन अफराद का रश लगा हुआ है। कोयलों पर तैयार होने वाली मजेदार फिश बड़ों के साथ साथ बच्चा पार्टी को भी खूब पसंद आ रही है। मैंने भी आज विजिट किया, यहाँ पे हमने मलाई बोटी जो है वो ट्राई की, बहुत ही बेहतरीन है। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म कबाब, पराठे और कड़क चाय की चुस्कियां लेकर शहरी खूब इंजॉय करने लगे हैं। कैमरा टीम के साथ अतीक गुराया, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। पतोकी में थाना सदर पुलिस की बैनुअज़लाई मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई मनशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताते चलें कि पतोकी थाना सदर पुलिस ने मनशियात का बड़ा डीलर अमीन उर्फ एनी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 20 किलो चर्स, 1 किलो 200 ग्राम आइस और नकदी रकम बरामद कर ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम पतोकी समेत दीगर अजला में भी मनशियात की बड़े पैमाने पर सप्लाई करता था। मुलजिम के खिलाफ इम्तना मनशियात की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वसीम क्रिकेट क्लब की जानिब से सदर पोल्ट्री एसोसिएशन हाजी यासीन गुल के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ आपको बताएंगे मुस्तफ़ाबाद वसीम क्रिकेट क्लब की जानिब से सदर पोल्ट्री एसोसिएशन हाजी यासीन गुल के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, वसीम क्रिकेट क्लब ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमने इधर से बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह एक दिन वसीम क्रिकेट क्लब और मुस्तफ़ाबाद का नाम ज़रूर रोशन होगा। यहाँ से भी कौमी क्रिकेट हीरोज़ बनकर निकलेंगे। तकरीब में सीईओ मोहम्मद वसीम भट्टी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और वसीम क्रिकेट क्लब के सदर वसीम भट्टी ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए इनको अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस रखने और क्लब के लिए वफादार रहने का कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा क्लब के लिए अपनी खिदमात को हर वक्त अंजाम देने का इरादा भी किया। खुर्रम गुलफाम पार्क रेलवे रोड में सुन्नी उलमा कौंसिल नारंग के ज़ेरे एहतमाम ख़त्म नबूवत और दिफा सहाबा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। आपको बताएं कि खुर्रम गुलफाम पार्क में सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम सालाना ख़त्म नबूवत और दिफा सहाबा का कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद उस्मान और मुख्तार बरादरान ने हदिया नात पेश की। सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजहबी स्कॉलर अल्लामा गाजी और औरंगज़ेब फारूकी, मौलाना रब नवाज ताहिर, मौलाना मोहम्मद अशरफ ताहिर और मौलाना मोहम्मद रफ़ीक झवी ने ख़त्म नबूवत दिफा सहाबा पर रोशनी डालते हुए कहा कि ख़त्म नबूवत के बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है। सुन्नी उलमा कौंसिल ने इस्लाम की शमा को रोशन करने में कलीदी किरदार अदा किया है। सहाबा किराम दीन इस्लाम के रोशन सितारे और ताबिंदा सितारे हैं। यहाँ आपको बताएंगे आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक शेरगढ़ में डीपीओ उकाड़ा राशिद हिदायत की खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शेरगढ़ में भी आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक खुली कचहरी लगाई गई। डीपीओ उकाड़ा शेरगढ़ पहुँचने पर अंजुमान ताजरान और सिविल सोसाइटी की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डीपीओ उकाड़ा ने अपने खिताब में कहा कि समाजी अनासिर दुश्मन का ठिकाना जेल में है। मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। अवाम के साथ पुलिस का नामुनासिब रवैया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट सुपर लीग का आगाज। सुपर लीग एक हफ्ते जारी रहेगी। फाइनल 28 अक्टूबर को खेला जाएगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम ड्रंग स्टेडियम में ब्लाइंड क्रिकेट सुपर लीग का आगाज़ कर दिया गया।
जिसमें चारों सूबों की टीमें शरीक हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी ने क्रिकेट बैट से शॉट लगाकर सुपर लीग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर बहावलपुर क्रिकेट क्लब फॉर ब्लाइंड उस्मान सईद और सेक्रेटरी जनरल सैयद सलमान तारिक बुखारी, स्पेशल सेक्रेटरी C&W जनूबी पंजाब आफ्ताब पीरजादा भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन ने मैटरनिटी अस्पताल फव्वारा चौक का दौरा किया, जहां CEO हेल्थ डॉक्टर जाकिर अली राना भी इनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे-जात, वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स, डिस्पेंसरी और सफाई की सूरत हाल का बखौर जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से दस्तियाब तिब्बी सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया और इत्मीनान का इजहार किया। यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने अस्पताल के अमले की हाजिरी को भी चेक किया और हिदायत की कि ड्यूटी के रोस्टर के मुताबिक तमाम डॉक्टर्स और अमला अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। उन्होंने कहा अस्पताल में तमाम अदम दस्तियाब सहूलियात को जल्द फराहम किया जाए, मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट जेल हेल्थ काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी तफसील जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट जेल हेल्थ काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने जेल की कैदियों के इलाज मुआलजा के सिलसिला में अद्वियात की खरीदारी के लिए कमेटी बनाने की हिदायत की। इस मौके पर RO प्लांट की तनसीब, एम्बुलेंस की मुरम्मती और वेस्ट डिस्पोजल को जेर बहस लाया गया। CEO सीएत डॉक्टर जाम खलील अहमद ने बताया कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को लेटर लिख दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फरहान एहसन नकवी, CEO सीएत डॉक्टर जाम खलील अहमद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फयाज अहमद और डिस्ट्रिक्ट जेल में तैनात डॉक्टर्स भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ AD आमिर थईम, मेट्रो 1 न्यूज़ राजनपुर। इंसानी कीमती जानें बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 30% इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस शहरियों पे खासकर मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त हमारा नुमाइंदा हसनैन खान एक मेडिकल स्टोर पर शहरियों के हमरा मौजूद है। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी हसनैन, बताइएगा। आज बिल्कुल इंसानी कीमती जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों पर 30% टैक्सेस लगाकर गरीब आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद शहरियों खासकर मरीजों को जो है शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त मैं मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी भाईजान, बताइएगा, अद्वियात महंगी हुई हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपना ख़जाना भरने के लिए टैक्सेस पे टैक्सेस लगाई जा रही है और गरीब आवाम जो है उसे इंतहाई परेशानियों का सामना है। और दवाइयाँ भी हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से है। तकरीबन हर घर में जो है वो कोई ना कोई मरीज़ होता ही है, तो जब भी कोई दवाई लेने आते हैं 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, तो कीमतों में इजाफा हुआ होता है। हुकूमत से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि खुदारा ऐसे इक़दामात ना करें कि जिससे जो है वो इंसान उम्मीद हार जाएँ जीने की और ख़ुदकुशियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जब भी अद्वियात लेने के लिए आते हैं तो हुकूमत की जानिब से नाजायज़ टैक्सेस लगाकर अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। शहरियों ने जो है अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि खुदारा गरीब आवाम के हाल पर रहम किया जाए और अद्वियात की कीमतें जो है कम की जाएँ। जी, खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रहीम यार खान में डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले गुम्बद अस्पताल के डॉक्टर खालिद मकबूल की बाजियाबी के लिए शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर्स और वार्ड DI का एहतजाज जारी। डॉक्टर्स ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए आउटडोर को बंद कर दिया है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर्स का कहना है कि कच्चे में डाकुओं से लड़ने वाली पुलिस के लिए हम दिन रात ड्यूटी देते हैं, लेकिन
पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि कल तक डॉक्टर खालिद बाजियाब ना हुए तो ज़िला के तमाम अस्पताल बंद कर देंगे। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने अहले खाना से डॉक्टर की बाजियाबी के लिए डॉक्टर्स ने 1.5 करोड़ तावान तलब किया है। डॉक्टर खालिद मकबूल के अगवा का मुकदमा उनके भाई की मुद्दई में रहीम यार खान के थाना सदर में दर्ज करके जबकि उनकी बाजियाबी की कोशिश की जा रही है। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर इस्माइल की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के विजन के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की जानिब से मुख्तलिफ थानों में खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। थाने सिटी में खुली कचहरी लगाई है जहाँ पे दरखास्तों की समाअत किया तो बात कर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर करेगा। रोजाना की बुनियाद पर आप मसाजिदों में थानों में खुली कचहरी लगा रहे हैं, आज आपने थाने सिटी में खुली कचहरी क्या करेंगे? सर, ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के अहकामात की रोशनी में खुली कचहरी लग रही है और खुली कचहरी में पब्लिक आती है और अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीओ और एसएचओ के साथ मिल के हम उनके मसाइल सुनते हैं और लोगों को फ्री एक्सेस है, लोग बिला रोक टोक मुझसे मिलते हैं। और इस सिटी के बाद मैं मखदूमपुर जा रहा हूँ खुली कचहरी करने, इससे पब्लिक का जो डीपी ऑफिस के चक्कर खत्म हो जाते हैं और मेरा उनके पास चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात हो जाती है थाने में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया और इस सिलसिले को हम और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। पब्लिक के मसले भी हल हों, मेरिट पे हल हों और जो इंक्वायरियाँ हैं वो भी मेरिट पे हों ताकि लोगों को इंसाफ मिले और लोगों का जो हमारे से रिश्ता है, कम्युनिकेशन गैप था पहले, वो दोबारा बहाल हो, हम जुड़े आपस में। सर ये तयेगा मियाँ चुनू में बहुत ज़्यादा डकैती होती थी, अब उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, उसके बाद थाने सिटी में बहुत ज़्यादा कमी है, क्या करने के बारे में? मैं ये कहूँगा कि और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है पुलिस को अपने काम में, कि पुलिस अपनी वर्किंग को प्रोफेशनल बनाए और जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन करे ताकि इलाका और ज़्यादा सेफ हो। डाकू जब तक जेल में है तो इलाका है, जो ही जेल से बाहर आएगा तो वो उसने काम करना है, इसलिए उसके जो केसेस हैं मजबूत बनाए जाएं ताकि उनको लंबी सजाएं मिलें और लोग अमन का सांस लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की हदायत पर खुली कचहरी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जी कबीरवाला में महफिल बाउनवान तौहीद और रिसालत का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम और शौरा इकराम ने अपना कलाम पेश किया। ऐसी महफिल का मकसद नौजवान नस्ल को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलकर दोनों जहानों की कामयाबी का शौक़ उजागर करना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा सहू से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला गिरदो नवाह में भी जो है तौहीद और रिसालत के उन्वान पर जो है वो महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। आज कबीरवाला के एक नवाही इलाके कोटगोर मोहम्मद में एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है मुख्तलिफ उलमाए कराम ने जो है अपना बयान किए और शौरा कराम ने जो है अपने नातिया कलाम पेश किया। मजीद मैं इस वक्त एक शेखुल हदीस के साथ मौजूद हूँ, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी, ऐसे जो दीनी प्रोग्राम होते हैं इससे कौम में शऊर बेदार होता है और ख़ुसूसन नौजवान नस्ल जो आजकल मीडिया की रौ के अंदर बहती जा रही है, उनको ये पता चलता है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है। ऐसे इंशाल्लाह ज़हन और दिमाग के अंदर एक दीन का जज्बा, एक दीन का जज्बा पैदा होता है। जी, आपने जो है उलमा की बात सुनी है। उलमा का यही कहना है कि आजकल के जो महफिल इनेकाद किया जा रहा है उनका यही मकसद है कि नौजवान नस्ल को जो है वो बुराई से बचाकर दीन के रास्ते पर लाया जाए ताकि उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनाकर उन्हें पता चले कि हमारा जो है वो कामयाबी का रास्ता कौन सा है। जी, खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीचावतनी शहर में बेकारियों की भरमार ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तिजारती मराकज़, बाज़ारों और चौक चौराहों में जगह जगह भिखारियों ने डेरे डाल रखे हैं, जबकि भिखारियों की टोलियां सारा दिन शहर का गश्त करती हैं, जिनमें शामिल जराइम पेश अफराद जेब तराशी और चोरी की वारदातों में मुलव्विस हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पेशा वर्ग भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ न किए जाने के बायस भीख मांगना कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इन गिरोह को बाकायदा रोज़ाना मुख्तलिफ मुकामात पर छोड़ने और रात को ले जाने के लिए गाड़ियों और रिक्शे को मामूर किया गया है। बाज़ ने रेड़ियाँ बना रखी हैं जिन पर माजूर अफराद को निहायत
कस्बा पुरसी के आलम में लटाकर शहरियों की तवज्जो हासिल की जाती है। इन भिखारियों की टोलियों को मुनज़्ज़म अंदाज में शहर के मुख्तलिफ हिस्से में बांटा गया है। जमात इस्लामी के ज़ैली इदारे अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी के मुस्तहिक अफराद और ख़ानदानों में दिवाली के तोहफ़े तकसीम किए गए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली के मौके पर जमात इस्लामी के ज़ैली इदारे अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से हिंदू बरादरी के मुस्तहिक खानदानों में राशन और दिवाली के तोहफ़े तकसीम किए गए। हम यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के इस इवेंट पर मौजूद हैं। हिंदू कम्युनिटी के साथ भाईचारा और उनकी खुशियों में शिरकत के हवाले से, और अल खिदमत फाउंडेशन हर इंसान की बिला रंग मज़हब और नस्ल की तफरीक के अल खिदमत फाउंडेशन जहाँ जिस वक्त ज़रूरत होती है अपनी खदमात पेश करता है। अल खिदमत फाउंडेशन गमी और खुशी के मौके पर इंसानियत की खिदमत और उनके दुखों को बांटने और उनकी खुशियों में इजाफा करने की कोशिश करती है। इस दिवाली के मौके पर भी हिंदू बरादरी के लिए ईद गिफ्ट का राशन की तकसीम का एहतमाम किया गया है। राशन और तोहफ़े तकसीम करने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद के सर्किट हाउस में कायम मंदिर में एक सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ये काम गवर्नमेंट का है, ये इन्होंने किया। हमारी दिवाली बहुत अच्छी मनेगी, हम अपने बच्चों में आराम से दिवाली मनाएंगे। अल्लाह इन्हों को खुश रखे, इन्हों को सदा आबाद रखे। दुर्गा शिव मंदिर पर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने जो ये हमारे गरीब अकलियत हिंदू बरादरी है उनको दिवाली का गिफ्ट दिया, और तारीखी दुर्गा शिव मंदिर की इंतजामिया इन्हें बार बार इनके लिए दुआ करती है कि ये इसी तरह खिदमत करता रहे। इस मौके पर अल खिदमत के कायदीन ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और हिंदू बरादरी ने उनके इस अहसन इकदाम को खूब सराहा। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। कश्मीर में धान की फसल पककर तैयार, नए सीजन की धान मार्केट में भी पहुंचना शुरू हो गई, मगर काश्तकारों की मुश्किल कम ना हो सकी। काश्तकारों को लोकल व्यापारी और मिल माफियाज दोनों हाथों से लूटने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ रोशन अली की इस रिपोर्ट में। कश्मीर और उसके पसमानदा इलाकों में धान की फसल पक कर तैयार, कटाई का अमल भी आखिरी मराहल में दाखिल, मगर अफसोस काश्तकारों की मुश्किल कम न हो सकी। काश्तकार कहते हैं डिप्टी कमिश्नर कश्मीर ने हमें लोकल व्यापारियों और मिल माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जिसके बायस काश्तकारों को धान का मुनासिब रेट न मिलने पर परेशानी का शिकार हैं। डिप्टी कश्मीर से मैं क्या मुतालबा करूं, वो तो खुद मिल्स माफिया के साथ मिला हुआ है। मैं मुतालबा करता हूं वक्त हुकूमत से, खुदारा जो मुल्क के माशी हब को चलाता है वो किसान है, फसल पक के तैयार होकर मार्केट में आ जाता है तो ऐसे माफिया आके बैठते हैं, बंद कमरे में तय करते हैं कि माशी कत्लेआम कैसे करना है आबादगार का। खुदारा हम वक्त हुकूमत से अपील करते हैं फिलफोर जो है नोटिस लिया जाए, जो ये मौजूदा डीसीज है और मिल्स माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आबादगारों के साथ इंसाफ किया जाए। इस वक्त जो धान का रेट है मुनासिब नहीं है, जो इनके फसल के अखराजात हैं वो इसकी धान की कीमत से बहुत ज़्यादा है। तो मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि धान को रेट को बढ़ाया जाए। और इस वक्त हम सुनने में आ रहा है, हम गए भी हैं व्यापारियों के पास, तो वो कहते हैं कि चावल का रेट इतना नहीं है, हालांकि इस जितना इसका अखराजात हैं कम से कम इसका रेट 3500 से 4000 होना चाहिए। तो फिर जाके किस गरीब का काश्तकार हैं या मुज़ेरे हैं उनका कुछ गुजर सफ़र हो सकेगा। यहाँ पर मौजूद आबादगार और काश्तकारों ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि सालों साल मिट्टी से मिट्टी होकर हम मेहनत करके जब फसल तो तैयार करते हैं, पर मगर अफसोस है यहाँ के जो व्यापारी हैं, लोकल मिल्स माफिया हैं, वो हमें दोनों हाथों पर लूटते हैं और हमारा माशी कत्ल भी करते हैं। हम बाला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ फिलफोर कार्रवाई की जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ रोशन अली बलोच, मेट्रो 1 न्यूज़, कश्मीर।
जायदाद के तनाज़े पर 2 जानें ले ली गईं। बेटे ने सौतेली मां और मामू को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। एक राहगीर जख्मी हो गया। अदालत से वापसी पर मोरो के मेन रोड पर सौतेले बेटे राशिद भट्टी ने फायरिंग करके सौतेली मां साजदा और इसके भाई वहीद को गोलियां मारकर जाँ बहक कर दिया और फरार हो गया, जबकि फायरिंग के नतीजे में एक राहगीर सरवर रहमानी सख्त जख्मी हुआ। इत्तला मिलने पर मोरो पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर नाशों को तहवील में लेकर मुताल्लिका अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पोस्टमार्टम करके नाशे वुरसा के हवाले कर दी गई, जबकि मोरोसो पुलिस ने कातिल राशिद भट्टी को असले समेत गिरफ्तार करने का दावा भी किया। मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी ने हेडक्वार्टर रेस्क्यू 1112 का सरप्राइज दौरा किया। दौरे के मौके पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से मुख्तलिफ शोबाजात पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। आपको बताते चले कि मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने रेस्क्यू 1112 के एहलकारों की सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और काम को सराहा और कहा कि रेस्क्यू 1112 का शहर में हंगामी सूरत हाल, रोड एक्सीडेंट और दीगर रेस्क्यू हंगामी सूरत हाल में काम इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मौके पर यूसी चेयरमैन रज़ाक हाशमानी, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर सिविल डिफेंस की टीम और दीगर भी मौजूद थे। नौशहरा फेरोज़ की तहसील बरिया सिटी के मुख्तलिफ मोहल्लों और गलियों में तामीराती काम सुस्त रवी का शिकार। यहाँ आपको बताएंगे शहर भर में होने वाले तमाम सरकारी तामीराती काम को भी करप्शन की नज़र लग गई। ठेकेदार की जानिब से तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाली रेती, सीमेंट और ईंटें गैर मियारी इस्तेमाल की जा रही हैं। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।